अधिकारी और हमारे संजीवनी परिवार के सभी सदस्य, इस एनुअल मीट के अवसर पर आप सबों का स्वागत है। बहुत सारी बातें हो चुकी है, इसलिए उस पर ना जाते हुए डायरेक्ट जो पिछले साल हम 3 बातों की चर्चा हमने किया था। पहला, ग्राहक संतुष्टि वर्ष मनाने का। कोई मेजर शिकायत अभी तक इस वर्ष नहीं रहा। फ्रॉड एक अलग फैक्टर है, लेकिन कस्टमर जो कंटिन्यू है, जो सीएसपी, उसमें कोई मेजर शिकायत नहीं है। तो आप लोग का धन्यवाद। दूसरा, कैश एंड काइंड स्कीम में आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि 300 रुपया में 3 लाख का आपको किसी तरह का लूट का घटना हो जाए तो कंपनसेशन मिलता है। 500 रुपया मंथली देने पे 5 लाख रुपया का मिलता है। और इसमें लगभग पिछले साल से इस साल के बीच में 150 लोगों को कंपनसेशन दिया गया है। अब पिछले साल हम लोग 1000 की संख्या था कैश एंड काइंड स्कीम में मेंबर का। अभी तक 2500 पर पहुंच पाया है। 16000 सीएसपी है। जिस स्टेट में घटना नहीं होती है या जिस स्टेट में बहुत कोई इस तरह का वारदात नहीं होता है, वहाँ तो बहुत ज़रूरत है नहीं, लेकिन खासकर बिहार में 9000 सीएसपी है और यहाँ घटना भी होती है। तो जो लोग नहीं करवा रहे हैं, इस स्कीम में नहीं आ रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वह अपने स्तर से जो भी उनके साथ घटना घटेगा उसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि हम लोग बता सकते हैं, स्कीम समझा सकते हैं। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में कैश कैरिंग का अगर इंश्योरेंस कराने जाइएगा तो आपके कमाई से ज़्यादा उनका प्रीमियम है। कहीं भी पता कीजिएगा। मात्र 300 और 500 में अगर जिनका भी बचा हुआ है, जो स्टेट हेड, प्रोजेक्ट हेड, कोऑर्डिनेटर, जो भी जिनका बचा हुआ है, आप लोग और प्रयास कीजिए कि इसका संख्या बढ़े। तीसरी बात हमने पिछले वर्ष भी की थी कि अभी तक हमारे देश में जो भी ये चल रहा है सोशल सिक्योरिटी का स्कीम या अकाउंट ओपनिंग स्कीम, एक्टिव इनएक्टिव अकाउंट मिला के लगभग 3.5 करोड़ अकाउंट हम लोग खोले हैं, जो पूरे देश का 7% अभी तक हुआ है। जबकि इस वर्ष 8% का टारगेट था हमारा। 1% घट रहा है, लेकिन फिर भी 6% से 7% पर ही पहुंचना, अगर 6% के अनुपात में जोड़ें तो 14 से 15% की बढ़ोतरी है। तो इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से लगे रहना है। एक नई बात इसमें और हम कहना चाहते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी बनती है कि उनका सीएसपी खुशहाल रहे, और इसके लिए वो एक टारगेट लेके चले कि 20 से 25,000 से नीचे जो कमीशन आ रहा है, जिनके हाथ में 15,000 रुपया भी नहीं मिल पाता है, तो कम से कम 20 से 25,000 रुपया कमीशन पहुंचाएं। एवरेज कमीशन भी हम लोग को पैन इंडिया 25,000 पर ले जाना है। तो इसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन लोग 20,000 से नीचे कमीशन उठा रहे हैं, और उन लोगों को जो है सो आप मदद कीजिए, उनको थोड़ा समय दीजिए। जो 40,000 50,000 कमीशन वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन जो अभी 10,000 पर अटका हुआ है, 15,000 पर अटका हुआ है, वो पूरा तरह से क्या क्या बिजनेस में कहाँ कहाँ स्कोप है, वो या तो समझ नहीं पा रहा है, समय नहीं दे पा रहा है कि हम पासबुक प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, या और कौन सा ट्रांजैक्शन करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि जो सीएसपी पिछड़ा हुआ है उसको भी आगे लाएं, ताकि उसका भी वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा ये न कर सके। और विशेष कुछ टेक्निकल बात तो हमारा विषय है भी नहीं, और मेन जो फोकस हमारा है वो सीएसपी का आमदनी बढ़ाने का ही है।